प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। आज हम आपको हमारे एक दोस्त का सच्चा वाकया आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, हमारे दोस्त का एक दोस्त है जिसका नाम सावेज है। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया है, जिसके सुनने के बाद हमको लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, ताकि जो कुछ हमारे दोस्त सावेज के साथ हुआ वो कहीं आप लोगों के साथ में ना हो जाए। सावेज ने हमको बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंख खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो शबनम का कॉल था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि उस वक्त इसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाया और उसकी कॉल को कट कर दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आया है। मैंने फिर से मोबाइल उठाकर देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत ही जरूरी बात है, थोड़ी देर बाहर जाकर बात कर लो। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए अंधेरे में ही अपनी हाथों से अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब अपनी चप्पल मिली तो फिर मैं आहिस्ता से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाजा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहां चली गई होगी। ये देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवालात उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ नजर दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मां की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट दिया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवालात घूमने लगे थे। मेरी मां की कुछ दिन पहले कही हुई बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। मेरी मां ने मुझसे कहा था, बेटा सावेज, आजकल तेरी बीवी के हाल चाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो घंटों घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मां ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज्यादा गौर नहीं दिया था। मैं मेरी मां की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर तो नहीं चली गई हो। मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पांव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने वाला ही था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पांव वहीं पर रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फोन पर बातें कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फोन में किसी शबनम नामी लड़की के गंदे मैसेजेस पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वो गुस्से में आकर मुझको तलाक न दे दे। जब मैं सो जाती हूं तो वो घंटों फोन पर किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूं, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। आखिर मैं भी तो इंसान हूं,
मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को समझ सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस दुनिया में कोई अपना भी है जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद कर लेती हूं। तुमसे बातें करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास हो। प्यारे दोस्तों, साविश ने बताया कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और ये सुनकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने मेरी जबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी, वो मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था। मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। कैसे किसी और को उसकी सजा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। ये कहते कहते सावेज फूट फूट कर रोने लगा। और प्यारे दोस्तों, सुनने में आपको ये वाकया एक कहानी जरूर लगी होगी मगर आज ये हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवियां होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में लगे रहते हैं। और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में अक्सर दूरियां पैदा हो जाती है और फिर बीवियां गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनी रहे तो पहले आप अपने आप को देखें। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे, कहीं आप तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले अपने आप को बदल लीजिए, अपनी बीवी को वक्त दीजिए, अपनी बीवी को मोहब्बत कीजिए। आपकी बीवी 100% सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत हो तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही कहेगी। ये दुनिया की हकीकत है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बार हर बार की तरह जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से और सदका जारिया की नीयत से जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।